अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में होती है, उसकी डेरिवेशन करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक फिजिक्स का एक टॉपिक था कि रेडियस निकालना है हाइड्रोजन एटम का, ठीक है। तो मुख्तलिफ शेल्स जो होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, उसका हमने रेडियस निकाला था, डेरिवेशन की थी पूरी। आज हम एनर्जी के ऊपर काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको पता है सेंटर में जो चीज़ होती है एटम के, इसको हम क्या, हाइड्रोजन एटम की बेसिकली बात हो रही है। ये आपका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। इसकी हमें एनर्जी निकालनी है कि पहले ऑर्बिट में कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, ठीक है। एक जनरल फार्मूला हमें ड्राइव करना है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन देखें क्या लिखी हुई है। द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब कि अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, तो वो बेसिकली क्या होता है, सम होता है। किसका सम होता है? काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, ठीक है। तो ये आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब क्या करें, अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे फॉर काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करवा देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हुए आते हैं क्लास 9 से कि के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिंपल फॉर्मूला है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है, बिल्कुल सर्कुलर पाथ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने रेडियस वाली डेरिवेशन में अगर आपने देखी हो वीडियो, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व जब होता है तो वो एक कंडीशन में होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर आपस में बराबर हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर एन इलेक्ट्रॉन revolving in a particular ऑर्बिट, ठीक है। किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए एक कंडीशन लाजमी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर, और इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये चार्जेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। होगा क्या, आर से आर जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू चार्जेस का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक आर भी रह गया, ठीक है। हमें निकालनी है यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो वी स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं हम, और तो ये एज इट इज रहा ई स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके हो गया डिवाइड, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की, इसको हम अभी नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। इस वी स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, क्लियर है। तो यहाँ लिख लें, पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर इन इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, क्लियर। अब देखें 1/2 तो एज इट इज रहा, मास भी एज इट इज रहा। हमने वैल्यू निकाली है वी स्क्वायर की, और वी स्क्वायर की हमने जो वैल्यू निकाली है वो क्या है, चार्जेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर, ठीक है। अच्छा जी, ये वैल्यू आ गई, क्लियर है। अच्छा, यहाँ एम बी है साथ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, ये देखें एम बी लास्ट में लगा हुआ है, तो एम बी पुट करेंगे हम। होगा क्या, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा चार्जेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 4 का कितना हो गया, ये 8 हो गया, और बाकी एज इट इज पाई एज इट इज, और एप्सिलॉन नॉट और आर एज इट इज। तो ये हमने इक्वेशन निकाली है, या वैल्यू कह सकते हैं आप, निकाली है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फॉर्मूला ड्राइव हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की।
तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो बेसिक फार्मूला है वो तो हमने पढ़ा है mgh, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला यूज नहीं होगा क्योंकि ये वाला फार्मूला यूज होता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसके बराबर होती है ये हम पढ़ चुके हैं, वर्क के बराबर होती है। और जरा पीछे करते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखें जरा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क किया हमने, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। फर्ज करें ये न्यूक्लियस है, ये आपके सामने बना हुआ हाइड्रोजन एटम का, और ये इलेक्ट्रॉन कहीं दूर है, ठीक है। इस पे वर्क करके हम कहाँ लेके आए, इसको किसी भी एक शेल में लेके आ गए, ठीक है। ये पहला वाला शेल की बात हो रही है, इस शेल में लेके आ गए, ठीक है। और न्यूक्लियस से इस शेल का डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिया हुआ r, ठीक है। तो क्या हो गया, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क किया। क्यों वर्क किया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से बहुत दूर से न्यूक्लियस के करीब लेके आए, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। और एक बात याद रखें, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इसकी जो फील्ड होती है ना ये आउटवर्ड्स होती है, ठीक है, ये बाहर की तरफ होती है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम कहाँ करा के लाए, हम वर्क डन करवा के लाए इलेक्ट्रॉन को फील्ड के अगेंस्ट, और जब भी फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होता है तो उस वर्क डन को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो यह माइनस वर्क डन हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी नाउ इक्वल्स टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस, ठीक है। फोर्स F हो गई और S डिस्टेंस हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे फोर्स कौन सी यूज होगी, फोर्स क्योंकि दो चार्जेस हैं, चार्जेस वाली फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जिसका फॉर्मूला होता है चार्जेस का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, क्लियर। और ये माइनस तो चलता रहेगा, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय एस, एस क्या है, डिस्टेंस है। अब चूंकि हमने पीछे इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ऑर्बिट का डिस्टेंस, उसको हमने आर लिया, तो मैं यहाँ आर लगा देता हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल फार्मूला आया वो आया ई स्क्वायर, मतलब चार्जेस का स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब दोनों एनर्जीज हमने ले ली हैं, काइनेटिक ये रही, पोटेंशियल ये रही। अब दोनों को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट के ई एंड पीई, ठीक है, दोनों की वैल्यूज को इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है कि टोटल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हम निकाल चुके हैं, आपके सामने नजर आ रही होगी, चार्जेस का स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, इसी तरह प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यहाँ पे माइनस में, माइनस चार्जेस का स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा चार्जेस का स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस माइनस माइनस, और ये इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब होगा क्या, अब लेंगे हम इन दोनों का एलसीएम। अब देखें एलसीएम जो है 4 और 8 का, तो आपको पता है 8 एलसीएम आता है, ठीक है। और पाई एप्सिलॉन नॉट और आर भी मौजूद हैं, तो पाई भी आ गया, एप्सिलॉन नॉट भी आ गया, आर भी आ गई, ये तो आ गया एलसीएम। अब इस पूरे एलसीएम जो आया है, इसको आप इस पूरे डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएं तो क्या बचेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करा दें किससे, ई स्क्वायर से, तो ये हो गया ई स्क्वायर 1 जा ई स्क्वायर। इसी तरह इस पूरे एलसीएम को 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को किससे डिवाइड कराएं आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से डिवाइड कराएं, तो आपके पास बचेगा 2, और 2 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे ई स्क्वायर से, तो ये हो गया 2 ई स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 ई स्क्वायर है और यहाँ 2 ई स्क्वायर है, 1 ई स्क्वायर में से 2 ई स्क्वायर गए तो बचा माइनस का ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर, ठीक है। अच्छा जी, हमने हाइड्रोजन एटम के रेडियस का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था, याद होगा आपको, और वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वो सबसे पहले फॉर्मूला याद करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। क्या फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, वो फॉर्मूला था r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन चार्जेस का स्क्वायर
मास, ठीक है, और पाई। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, अगर आप लास्ट वीडियो देखें। इस पूरी आर की वैल्यू को, इस पूरी आर की इक्वेशन को यहाँ पुट करना है, जिसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, बल्कि पहले लिख लेते हैं ये ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ मैं लिख लेता हूँ टोटल एनर्जी बराबर है चार्जेस का स्क्वायर और क्या था 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, अब आर की जगह आर की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, रेडियस की। तो ये हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह मैंने आपको पीछे लिखवाया है, क्या था, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा ई स्क्वायर, मतलब चार्ज का स्क्वायर एम और आर। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब होगा ये कि पाई से पाई कैंसिल, बल्कि ये पाई है, ठीक है, ये पाई है, पाई से पाई होगा कैंसिल, और ऊपर बचा माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, ये आपको पता है ये डबल डिवाइड हो रहा है, ये देखिए ये दोनों नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे वाला 8 एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई होगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा ई स्क्वायर एम। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो गया, और नीचे क्या है 1 है। ठीक है, ये हो जाएगा ई स्क्वायर का ये हो जाएगा माइनस ई 4 और एम एज इट इज डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनल फॉर्मूला बना है टोटल एनर्जी निकालने का। अच्छा, आखिरी स्टेप देख लें हम जरा कि ये जो पूरी चीज है कौन सी वाली, ये देखिएगा, ये पूरी चीज ये बेसिकली सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इनकी एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू क्या है, जैसे चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसी तरह एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 रेज टू दी पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह एच कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यूज हैं कांस्टेंट। इसी तरह मास की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की क्या होती है 9.1 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम। इन तमाम वैल्यूज को अगर आप इस फॉर्मूले में प्लग इन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल एनर्जी बराबर है मतलब इस सिर्फ कांस्टेंट का आंसर लिख रहा हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे इसको मैं रब कर देता हूँ। जितने भी कांस्टेंट हैं इन सबको सॉल्व करके जो आंसर है हमारे पास ये आ रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास कांस्टेंट को फिलहाल हम के कह देते हैं, ये आ रहा है 2.17 इंटू 10 रेज टू दी पावर 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 18। ठीक है, ये जूल आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखें, अब हमें जो आंसर चाहिए ना एनर्जी का, वो चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस जूल की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पूरी चीज को डिवाइड कराना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। क्लियर है? तो अच्छा जी, अब क्या होगा, अब 2.18 को अगर आप कराएं, इसको डिवाइड कराते हैं, ये आ रहा है 1.36। ठीक है, ये हो जाएगा 1.36 और 10 रेज टू दी पावर माइनस 18 था, 19 माइनस का था, ऊपर जाके प्लस का हो गया, तो ये आ गया 1.36 इंटू 10 रेज टू दी पावर 1, और 10 की पावर 1 बेसिकली 10 ही होता है, तो ये 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 13.6। ठीक है, ये माइनस तो चल रहा है। ठीक है, ये तो हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, पूरा मैंने आपको कांस्टेंट का बता दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ। अच्छा, नीचे क्या चल रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें, हमने एन स्क्वायर को रहने दिया था। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा एन स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला निकाला है टोटल एनर्जी। ठीक है, ये आ गया। अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी हो, फॉर एन इज इक्वल्स टू 1, एन की जगह 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो आंसर वही ऊपर वाली चीज आती है। तो पहले शेल में क्या एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की, तो वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
इसी तरह जब दूसरे शेल की बात होगी तो n की जगह 2 पुट हो जाएगा और सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डेरिवेशन थी टोटल एनर्जी की। और टोटल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।